दोस्तों, आलोचना या शिकायत एक ऐसा शब्द है जिससे हर किसी का लगभग लगभग सामना होता है। और ये आलोचना दो प्रकार से होती है। पहली ये होती है कि जब कोई किसी के बारे में शिकायत करता है या कोई कमी को बताता है तो वो इसलिए बताता है कि उनसे उनको दिक्कत होता है, और आपस में चर्चा करके और उनके कमियों के कारण जो उन लोगों का नुकसान हो रहा है उससे बचाव के लिए चर्चा करके उनसे दूरी बनाना है या उनको समझाना है। इस इस चीज़ के लिए लोग बैठक करते हैं और इस चीज़ के लिए उनकी आलोचना भी करते हैं और शिकायत भी करते हैं। तो ये वाली आलोचना तो ठीक है, लेकिन एक दूसरे तरह की आलोचना होती है। वो आलोचना ऐसी होती है कि बस उसकी आलोचना करने के लिए आलोचना होती है। बैठक में उस व्यक्ति का लिस्ट खोल दिया जाएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उसकी भर के शिकायत की जाएगी। और शिकायत का निष्कर्ष से किसी को कोई मतलब नहीं, शिकायत का उद्देश्य से किसी को कोई मतलब नहीं, और उसके द्वारा उस आदमी में सुधार क्या करवाना है क्या नहीं करवाना इससे भी कोई मतलब नहीं। बस केवल और केवल आलोचना करने के लिए आलोचना करना है। दोस्तों, अगर आपकी भी आलोचना होती है तो आप जरा चेक कीजिए, सर्वे कीजिए कि आपकी आलोचना पहले वाली आलोचना होती है या दूसरे वाली। अगर पहले वाली आलोचना आपकी होती है, मतलब आपकी कमियों को लोग बताते हैं और आपकी कमियों से जो किसी को नुकसान हो रहा है वो आपको आकर बताता है आलोचना करते हुए, तब तो गलती आपकी है, आप अपने अंदर सुधार लाइए। लेकिन अगर कहीं भी आपकी शिकायत, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है बेमतलब का, और उससे आपको कुछ भी मतलब नहीं है और कोई आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर रहा है, बस बैठक हो रही है, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, या कोई आपसे मिल रहा है बस आपकी शिकायत कर रहा है और निकल ले रहा है, आप में कुछ सुधार का रास्ता नहीं बता रहा है, बस केवल शिकायत ही करने के लिए आपसे बात कर रहा है, तो आप खुश हो जाइए। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी कोई किसी का अकारण आलोचना करता है तो वो दिखने में तो आलोचना लगता है, शिकायत लगता है, लेकिन वास्तविक तौर पर उसका गुणगान होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हर मोहल्ले हर गली में एक राशन की दुकान होती है जो बहुत चलती है, और लोग अक्सर ये बात करते हैं, अरे यार वो दुकान वाला थोड़ा डंडी मारता है, अरे वो दुकान वाला थोड़ा डुप्लीकेट सामान बेचता है। बहुत बातें चलती है, लेकिन वो दुकान के चलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि अगर वो दुकानदार खराब माल बेचता, डुप्लीकेट माल बेचता, वो सामान तौलते वक्त डंडी मारता, या कैसे भी करके इन तीन प्रकार अगर कुछ गलत काम करता तो लोग उसके पास नहीं जाते। इसके बाद भी लोग उसके पास जा रहे हैं, मतलब ये बात तो तय है कि जो बातें उस दुकानदार के बारे में हो रही है वास्तव में वो दुकानदार वैसा नहीं है। और उसके बाद में जब उसकी आलोचना हो रही है, मतलब कि कहने भर की उसकी आलोचना हो रही है, हो तो उसका गुणगान रहा है। इसलिए देखिएगा, ऐसे दुकानदारों का जिनकी गलती कुछ नहीं रहती और उनके सारे लोग मिलकर शिकायत करते हैं, ऐसी दुकानें बहुत चलती है। दोस्तों, आलोचना का नियम है, अगर वो किसी पर्पस से या सही तरीके से किया जाए तब तो आलोचना सामने वाले पर असर डालती है, लेकिन आलोचना अगर बेमतलब का किया जाए तो सामने वाले का गुणगान के समान फ़ायदा पहुंचाती है, सामने वाले के लाभ का रास्ता खोल के रख देती है। और दोस्तों, आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो हमेशा किसी न किसी की शिकायत करते रहते हैं, दिन भर केवल केवल लोगों की शिकायत करते रहते हैं, और वो कुछ भी कर ले सामने वाले की गलती निकालने से बाज नहीं आते। दोस्तों, आपने ऐसे लोग को भी देखा होगा जो केवल केवल शिकायत करते रहते हैं और ऐसा लगता है कि वो शिकायत के लिए ही बने हैं। किसी भी व्यक्ति का उनके सामने नाम ले लीजिए या किसी संस्थान का उनके सामने नाम ले लीजिए, वो उनकी भर भर के शिकायत करेगा। और यकीन मानिए, आप अगर अपने किसी मित्र या किसी परिचित के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं और आप उनके साथ दिन भर रहते हैं और कुछ उनकी कमियां आपको नहीं पता है, तो उनके सामने उनका नाम ले लीजिए, वो आपको उनसे भी कमियां निकाल के आपको बता देंगे। मतलब आप दिन रात जिनके साथ रहते हैं आपको नहीं पता कि उनमें कितनी कमी है, लेकिन आप वो आलोचना और शिकायत करने वाले से बात कीजिए, वो भी उस व्यक्ति की कमियां निकाल के रख देगा जो आपको नहीं पता है। और दोस्तों, ऐसे लोग आप उनको आज वहीं छोड़ के जाइए और 20 साल 30 साल बाद भी आकर मिलिए, वो आपको वहीं पर उसी हालत में वही काम करते हुए मिलेंगे। दोस्तों, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस राजनीति के थ्रू अपनी एक अहम बात बताने के लिए बात कर रहा हूँ। आप चुनाव के टाइम में देखिएगा, कोई दो नेता जब लड़ते हैं चुनाव आपस में, तो देखिएगा अगर एक नेता की शिकायत दूसरी नेता केवल शिकायत ही करते रहता है और ऐसे ऐसे जगह उसकी शिकायत करता है जहां उसकी शिकायत नहीं होनी चाहिए थी,
एकदम दबा के उसकी शिकायत करता है, अनैतिक तरीके से उसकी शिकायत करता है, उसकी कमियां निकालता है, तब देखिएगा जिसकी कमी निकाली जाती है ना, वो चुनाव जीत जाता है। और दोस्तों, आप वर्तमान समय में चाहे तो देख लीजिए, जितनी बड़ी बड़ी नामी कंपनियां चल रही हैं, उनकी शिकायत अच्छे से होती है और उनकी शिकायत में कोई भी कमी और कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है, फिर भी वो कंपनियों के चलने पर कोई असर नहीं होता। और इन कंपनियों का चलने का मुख्य कारण भी आलोचना करने वाले की होती है, क्योंकि आलोचना करने वाले इतनी ज़्यादा उस कंपनी की निंदा करते हैं, इतनी ज़्यादा उस कंपनी की कमियां बताते हैं कि सामने वाला वो कंपनी को यूज करने के लिए मजबूर हो जाता है और वो कमी उसमें दिखती नहीं है। और जब कमी नहीं दिखती तो खासियत ही दिखता है और इसी बहाने मुफ्त में उस कंपनी का प्रचार हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ, और वो बात ये है कि आप भी ऐसे दौर से गुजरे होंगे या गुजर रहे हों कि आपका भी अकारण बिना मतलब का हर जगह शिकायत हो रहा है, आलोचना हो रहा है। तो दोस्तों, इतिहास बताता है कि भविष्य कैसा होगा। जैसा इतिहास रहता है उसी के अकॉर्डिंग भविष्य तय होता है। और लोग कहते भी हैं कि इतिहास की आदत होती है, वो अपने आप को बार बार दोहराता है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी आलोचना हो रही है अकारण, आपने जो गलती नहीं की है उस गलती के लिए अगर कोई आपकी शिकायत कर रहा है, तो आप इस बात के लिए निश्चिंत हो जाइए कि अब आपके तरक्की का रास्ता खुलने वाला है। आप बस अपना काम मन लगा के करते रहिए। ये आलोचना करने वाले के प्रति आप कोई दुर्भावना मत रखिए, और हाँ, गलती से भी आप उनकी आलोचना मत करने लग जाइए या उनको जवाब मत देने लग जाइए। यकीन मानिए, वो आलोचना करने वाले ही आपकी तारीफ इनडायरेक्टली कर रहे होते हैं, और वो आलोचना करने वाले ही आपको आगे ले जाने का मेन साधन होंगे। दोस्तों, फाइनली मेरे वीडियो का सार है कि अगर आपकी अकारण आलोचना कोई कर रहा है तो वो आपके गुस्से का नहीं, वो आपके सम्मान का पात्र है। आप उनको मन ही मन धन्यवाद दीजिए और आप अपना काम मन लगा के करते रहिए, क्योंकि वो आलोचना करता ही आपका प्रचार करता है, आपका गुणगान करता है, और आपके तरक्की का मुख्य साधन वही बनेगा। लेकिन आपको एक चीज़ के लिए अलर्ट कर दूं, अगर आलोचना करने वाला आपका अकारण आलोचना कर रहा है तब ऐसा समझिए, लेकिन अगर आपके वाजिब कारणों से आलोचना कर रहा है, मतलब जो कमी आप में रियल में है उस कमी को लेकर अगर आलोचना कर रहा है, तो आप उसे नज़रअंदाज नहीं कीजिए। आप उससे मिलकर अपने उस कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए। लेकिन अगर आप में वो कमी नहीं है, आप फिर भी शिकायत कर रहा है, तो मैंने बता ही दिया आपको क्या करना है और वो आपके लिए क्या कर रहा है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज़। आप लोग कमेंट बॉक्स में बहुत कम लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस टाइप की जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो इसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप इस वीडियो को सर्वप्रथम देख सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और जन कल्याणकारी विचारों के साथ।